हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 अध्याय 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम प्रश्नावली 1.4 का जो है वो वन शॉट ये हमारा जो है वो वीडियो रहने वाला है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। इससे पहले जो है वो हम सभी एक्सरसाइज को जो है वो सॉल्व करवा दिए। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके जो है वो देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बना हुआ है, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाकर आप लोग जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जो है वो हमें की इस जो है वो प्रश्नावली को जो है वो हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो है वो कहता है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन 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 जो है वो परमय है और कौन कौन जो है वो अपरमय है। तो इसमें जो है वो बताना है कि इसमें जो है वो जो ये सब संख्या दिया हुआ है कौन कौन जो है वो परमय है और कौन कौन जो है वो अपरमय है, ये जो है वो आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए परमय तो आपको हम बताए थे, जिस संख्या को पी बटा क्यू के रूप में हम जो है वो लिख सकते हैं उसी को जो है वो हम क्या कहते हैं, तो परमय संख्या कहते हैं। और जिसको जो है वो पी बटा क्यू के रूप में जो है वो हम नहीं लिख सकते हैं उसको हम अपरमय संख्या कहते हैं। ये सब जो है वो रूट वाला सब संख्या जो है वो आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हल दीजिए। पहला हम जो है वो दिया हुआ है, देखिए ये दो दो हमारा क्या है, दो जो है वो परमय संख्या है और ये जो है वो √5 क्या है, तो अपरमय संख्या है। देखिए ये जो है वो परमय संख्या, इसे हम जो है वो फिर से आपको हम बता देते हैं, परमय संख्या जिसको जो है वो पी बटा क्यू के रूप में हम जो है वो लिख सकते हैं। और जहाँ पे जो है वो क्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता है तो वो जो है वो परमय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? परमय संख्या। और परमय संख्या किनको कहते हैं? अपरमय संख्या जिनको हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको हम अपरमय संख्या कहते हैं। जैसे ये जो है वो √2 √3 रूट वाला जितने भी हो जाएगा सब जो है वो अपरमय संख्या होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो है वो हमारा दो तो हमारा जो है वो परमय संख्या और √5 जो है वो क्या अपरमय संख्या है। परमय संख्या में से अपरमय संख्या घटाएगा तो अपरमय संख्या ही आएगा। क्या आएगा? अपरमय संख्या ही आएगा। तो यहाँ पे जो है वो देखिए परिमय परमय, ये देखिए ये जो है वो परमय है और ये जो है वो अपरिमय है। इसमें जो है वो आप जोड़िएगा तो पर भी घटाइएगा तो पे भी रिजल्ट आएगा अपरमय आएगा। क्या आएगा? अपरमय आएगा। तो याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्या हो जाएगा, 2 - √5 जो है वो एक अपरमय संख्या है। अपरिमय अपरिमय संख्या है। क्या है? तो अपरमय है। ठीक है, अब देखिए इसका जो है वो दूसरा हम जो है वो 3 प्लस ये जो है वो √23 माइनस में ये जो है वो √23। देखिए प्लस √23 माइनस √23 कैंसिल, ये जो है वो 3 आया है। 3 हमारा क्या है, 3 को जो है वो 3/1 लिख सकते थे, हमारा परमय संख्या है। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा परिमय संख्या। ठीक है, अब देखिए इनका जो है वो 3 नंबर क्वेश्चन है। ये हमारा 2√7 बटा ये जो है वो 7√7 है। देखिए ये √7 से √7 कैंसिल, तो 2/7 2/7 क्या है, तो परिमय संख्या है। तो ये हमारा परिमय संख्या हो जाएगा। ठीक है बुआ। 4 नंबर में देखिए ये जो है 1/√2 √2 वाला है, रूट वाला है तो रूट वाला हमारा ऊपर में होता है। ये जो है वो 1/√2 क्या हो जाएगा, 1/√2 ये जो है वो अपरिमय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमय हो जाएगा। अपरिमय संख्या। पांचवा हम देखिए ये 2 पाई है, पाई जो है वो 2 पाई है, तो पाई जो है वो हमारा अपरिमय संख्या होता है। पाई में जो है वो कोई भी संख्या से गुना करिएगा तो वो अपरिमय ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा अपरिमय संख्या हो जाएगा। कोई आपसे पूछेगा बुआ बताइए पाई जो है वो कैसी संख्या है? अपरिमय संख्या। पाई आपसे पूछेगा कैसी संख्या है, तो आप जो है वो बताइएगा कि जो है वो पाई जो है वो एक अपरिमय संख्या, एक अपरिमय अपरिमय संख्या, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए सभी क्वेश्चन जो है वो हम बहुत ही अच्छा तरीका से सॉल्व कर लिए हैं। अब देखिए इनका जो है वो दूसरा नंबर हम जो है वो क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो लेते हैं। तो आप लोग जो है वो अच्छे से देखिएगा बुआ। तो देखिए वो जो है वो यानी कि हम जो है वो दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है हमारा, इसको हम साइड में रखते हैं और दूसरा नंबर क्वेश्चन को जो है वो हम सॉल्व करते हैं। आप लोग अच्छे से देखिएगा बुआ। कहता है निम्नलिखित व्यंजकों में प्रत्येक व्यंजक को जो है वो सरल कीजिए। इसमें जो है वो सरल करने के लिए कहता है 3 + √2 इंटू 2 प्लस जो है वो √2 है। जैसे हम जो है वो नॉर्मली गुना करते हैं उसी प्रकार से इनको भी गुना करेंगे। तो नॉर्मली गुना हम कैसे करते हैं, ये जो है वो पहले ये 3 को हम ये पूरे से गुना करते हैं, फिर √3 को हम पूरे से गुना करते हैं। तो उसी प्रकार इसमें भी जो है वो हमें करना है। तो हम जो है वो 3 इंटू ये जो है वो 2 प्लस ये √2 देंगे, प्लस ये जो है वो √3 इंटू ये 2 प्लस ये जो है वो √2 हो जाएगा। 3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी के 6 और ये जो है जोड़, ये जो है वो 3 को √2 से गुना करेंगे तो 3 √2 हो जाएगा जोड़।
√3 को 2 से गुना करेंगे तो ये 2√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 2√3 जो, और ये √3 को √3 से गुना करेंगे तो √6 हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो जोड़ने घटाने वाला होगा उसको जोड़ घटा देंगे, जो नहीं जोड़ने घटाने वाला होगा उसको हम छोड़ देंगे। इसमें देखिए जो है वो ऐसा कोई भी जो है वो नहीं है कि ये देखिए ये जो है वो 6 है, लेकिन ये √6 है, तो ये 6 और √6 को हम नहीं जो है वो, यानी कि एक साथ √6, ये 6 और ये √6 है तो हम इनको नहीं लिख सकते हैं √12, ठीक है। इसी प्रकार √2 है और ये √3 है तो इसको हम ऐड नहीं कर सकते हैं, तो यही इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम बनाते हैं, तो इसको हम पहले इससे गुना कर लेंगे, तो ये 3 इंटू ये जो है वो 3 माइनस ये √3 है, और ये प्लस ये जो है वो √3 इंटू ये 3 माइनस ये जो है वो √3 दिया हुआ है। 3 को 3 से गुना करेंगे 9 माइनस 3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, जोड़ इसको हम गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस √3 देखिए याद रखिएगा, √3 और ये √3 गुना हो जाएगा तो ये 3 होगा। दो रूट के अंदर में जो है वो संख्या सेम रहता है तो रूट हट जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो है वो 3 होगा, तो देखिए ये जो है प्लस वाला ये माइनस वाला दोनों हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, तो ये बचेगा 9 और यहाँ पे बचेगा -3, 9 में से 3 जगह तो ये 6, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो है वो रूट, ये जो है वो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो है वो √5 जोड़ ये जो है वो √2 इंटू ये जो है वो √5 जोड़ ये जो है वो √2, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये √5 से हम इनको गुना कर लेंगे, फिर √2 से इनको गुना कर लेंगे, तो ये जो है वो हमारा होगा √5 इंटू ये जो है वो √5 जोड़ ये जो है वो √2 प्लस ये जो है वो √2 इंटू ये जो है वो √5 जोड़ ये जो है वो √2, ये हो जाएगा। तो अब देखिए 2 को √5 है तो ये हमारा क्या होगा 5, प्लस ये दोनों गुना हो जाएगा तो √5 5 10 हो जाएगा, प्लस चलिए 5 दूनी 10 होगा, 5 5 10 नहीं, ये जो है वो गुना हो जाएगा तो √2 5 6 10 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है वो 2 को रूट वाला है, 2 √2 है, जब भी √3 गुना होता है तो 3 होता है, तो इसलिए √2 तो ये 2 हो जाएगा। देखिए अब ये दोनों जुड़ जाएगा तो 5 2 कितने हो जाएगा 7, √10 देखिए इसमें भी एक छुपा रहता है, इसमें भी एक छुपा रहता है, एक एक 2 √10 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो है वो दिया हुआ है, ये जो है वो हमें दिया हुआ है, पहले जो है वो हम क्या करेंगे √5 से जो है वो इसको गुना कर लेंगे, तो √5 प्लस ये जो है वो √2 माइनस √2 इंटू ये √5 प्लस ये √2 होगा। अब देखिए √5 को गुना करेंगे तो क्या होगा, तो आपको हम बताए थे जब भी जो है वो 2 रूट में जो है वो समान संख्या मिलता है तो रूट हट जाता है, तो ये हमारा 5 होगा, प्लस ये गुना हो जाएगा तो √5 दूनी के 10 माइनस ये गुना होगा तो √10 प्लस माइनस ये गुना होगा तो 2, प्लस वाला माइनस वाला कैंसिल, तो ये जो है वो 5 - 2, तो ये हमारा 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए इसका 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है, आपको याद होगा कि पाई को जो है वो एक वृत्त की परिधि मान लीजिए C और उनके व्यास मान लीजिए D के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर ये C बटा D। इस तत्व का जो है वो अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई जो है वो अपरमेय है। इस अंतर्विरोध का जो है वो निराकरण जो है वो आप किस प्रकार जो है वो करेंगे, तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और इसमें जो है वो लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा सर, इसमें जो है वो लिख दीजिएगा इसका जो है वो कोई अंतर्विरोध जो है वो नहीं है, इसका जो है वो कोई अंतर्विरोध जो है वो नहीं है, क्योंकि जब भी जो है वो हम एक स्केल से जो या फिर जो है वो किसी अन्य युक्ति से जो है वो लंबाई को जो है वो मापते हैं, तो हमें जो है वो केवल जो है वो सन्निकटम जो है वो परमेय संख्या, परमेय जो है वो मान जो है वो प्राप्त होता है, परमेय का जो है वो मान जो है वो प्राप्त होता है। तो हम जो है वो यह अनुभव यानी कि अनुमान जो है वो यानी अनुभव जो है वो नहीं कर पाते हैं कि जो है वो CR या फिर जो है वो D जो है वो क्या है तो अपरमेय है। इसी तरीका से जो है वो लिख देना है, आपका जो है वो आंसर तैयार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है, क्योंकि जब भी एक स्केल से या किसी अन्य युक्ति
से लंबाई मापते हैं तो लंबाई मापते हैं तो हमें केवल एक सन्निकटन परिमेय मान प्राप्त होता है, अतः हम यह अनुभव नहीं कर पाते हैं कि C या D अपरिमेय है। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वह बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये प्रश्न बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वह इनका हम जो है वह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका जो है वह ये हमारा जो है वह 3 नंबर था, अब हम 4 नंबर क्वेश्चन इनका देख लेते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब देखिए वो इनका जो है वो 55 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित के हरों का जो है वो परमीकरण कीजिए। इसका जो है वो हर का जो है वो परमीकरण जो है वो करना है। तो देखिए वो ये जो है वो हल यहाँ पे दीजिए और फिर जाके इसको हम हल करते हैं। पहला हम जो है वो 1/, ये √7 है। हर का परमीकरण कहता है करने के लिए ये हमारा अंश हुआ, ये हर हुआ। तो हर में जो है वह हर में जितने होगा ना उसमें जो है ऊपर नीचा गुना कर दीजिएगा। ये √7 दिया हुआ है, तो ये जो है वह √7 से ऊपर नीचा गुना कर दीजिए। देखिए वह √7 को 1 से गुना करेंगे तो ये जो है वो हमारा √7 हो जाएगा, बट्टा √7 ये जो है वह 7 हो जाएगा। तो 7 √7/7 इनका जो है वह आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इनका जो है वो 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर में है 1/, ये √7 माइनस ये √6 है। देखिए वो ये जो है वो हम आपको बताए थे, ये हमारा आंसर ये हर है। हर में जो है वो आप जो है वो यानी कि माइनस साइन, इसमें साइन चेंज करके ऊपर नीचा गुना कर दीजिएगा। तो ये जो है वो √7 माइनस ये √6 गुना ये जो है वो √7 प्लस ये जो है वो √6 बट्टा ये जो है वो √7 प्लस ये √6। देखिए इसको 1 से गुना करेंगे तो ये √7 प्लस ये √6 हो जाएगा बट्टा ये देखिए वो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? इनको जो है वो हम a मान लेते हैं और इनको जो है वो b मान लेते हैं। तो ये जो है वो a माइनस बी हो जाएगा, ये हमारा a और ये जो है वो प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये a² माइनस b² होता है। ये हमारा जो है वो √7 का होल स्क्वायर माइनस ये √6 का होल स्क्वायर। ये जो है वो √7 प्लस ये √6 बट्टा ये जो है वो स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो 7 माइनस 6 हो जाएगा, यानी कि √7 प्लस ये √6 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 2 नंबर था। अब देखिए 3 नंबर। 3 नंबर में है 1/, ये जो है वह √5 प्लस ये जो है वह √2। ये भी जो है वो हम साइन बदल के ऊपर नीचा गुना कर देंगे, तो ये जो है वो प्लस में है तो माइनस के साथ में गुना कर देंगे, तो ये √5 जोड़ ये √2 गुना हम कर देंगे √5 माइनस ये √2 बट्टा ये जो है वो √5 माइनस ये √2। अब देखिए इसको 1 से गुना करेंगे तो √5 माइनस ये जो है वो √2 बट्टा ये जो है वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इनको हम a मान लेंगे, इनको जो है वो b मान लेंगे, इनको हम जो है वो a मान लेंगे, इनको जो है वो b मान लेंगे। ये a माइनस बी और ये जो है वो a प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a² माइनस b², तो √5 का होल स्क्वायर माइनस ये जो है वो √2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा √5 माइनस ये जो है वो √2 बट्टा √5 ये जो है वो स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये 5 माइनस ये 2 हो जाएगा। तो ये √5 माइनस ये जो है वो √2 बट्टा 5 में 2 जाएगा तो 3, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा 3 नंबर था। अब देखिए ये 4 नंबर। देखिए इसका जो है वो 4 नंबर क्वेश्चन था लेकिन हम इनको नहीं बनाए। ठीक है, ये जो है वो देखिए ये जो है वो 3 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन वैसे ही जो है वो यानी कि आपके एग्जाम के डिस्टेंस उतना जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो हम नहीं बताएं। लेकिन अगर जो है वो आपको लगता है कि नहीं सर जो है वो हम यानी कि बनाएंगे, तो आप लोग जो है वो कमेंट करिएगा, आपको जो है वो स्पेशल वीडियो इनका जो है वो 4 नंबर का जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों का कमेंट का जो है वो इंतजार रहेगा। ठीक है, ये दोनों जो है वो इम्पोर्टेंट रहे, ये दोनों एग्जाम में अबे नहीं करेगा। ये 4 नंबर बतेबो करेंगे तो आपको जो है वो समझो जो है वो यानी कि बहुत कम में आएगा। ठीक है, इसीलिए हम आपको बोले। अब देखिए चौथा नंबर हमारा है क्वेश्चन, ये जो है वो 4 नंबर है हमारा, ये 1/, ये जो है वो √7 माइनस ये
2 दिया हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, तो ये जो है वो 1, ये जो है वो 1 बटा ये जो है वो √7 और माइनस ये 2 दिया हुआ है। तो इसमें जो है वो हम चिन्ह बदल के गुना कर देंगे, तो ये जो है वो हमारा क्या होगा, तो चिन्ह बदल के जब हम गुना कर देंगे तो ये जो है वो, एक सेकंड रुकिए, तो चिन्ह बदल के हम गुना कर देंगे तो ये जो है वह √7 प्लस ये 2 बटा ये √7 प्लस ये 2 हो जाएगा। एक से गुना करेंगे तो ये जो है वह √7 प्लस 2 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो है वह √7 जोड़ 2, ये जो है वह स्क्वायर रूट कैंसिल, 7 माइनस 2 दूनी के 4, ये जो है वह √7 प्लस ये 2, 7 में से 4 जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। ये इनका जो है वह आंसर हो जाएगा। इस तरीका से जो है वो बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन जो है वह बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसके जो है वह नेक्स्ट प्रश्नावली जो है वह ये हमारा 1.4 था, 1.4 भी जो है वह यानी कि खत्म करवा दिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ये जो है वह नेक्स्ट यानी कि वीडियो में मिलते हैं 1.5 प्रश्नावली के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, ये जो है आप जो है इस वीडियो को 5 दोस्तों के बीच में जो है शेयर कीजिएगा। आप हम जो है कुछ नहीं मांग रहे हैं, ठीक है, 1 भी रुपया जो है फेड नहीं है, फिर ये जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए प्रश्नावली 1.5 खत्म होगा, इसका जो है वो आपको PDF भी जो है वो प्रोवाइड जो है वो करा दिया जाएगा। ठीक है, आपको जो है वो नंबर देंगे, उस नंबर पे जो है वो मैसेज करिएगा और लिखिएगा सर हम जो है वो क्लास 9th में पढ़ते हैं, आप जो है वो यानी PDF भेज दीजिए, तो आपको जो है वो तुरंत ही जो है वो जस्ट ही जो है वो भेज दिया जाएगा। ठीक है, आप मैसेज करेंगे आपको जो है वो मिल जाएगा PDF। ठीक है, इसीलिए जो है वो हमें नहीं आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, सिर्फ जो है नहीं आप जो है वो 5 लोगों के बीच में इसको शेयर कर दीजिए। और जो है वो चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर जो अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कर दीजिए। तो चलिए अब हम जो है वो अगले वीडियो में मिलते हैं 1.5 प्रश्नावली के साथ में। जय हिंद।